चीफ गेस्ट, मेरे बहुत प्यारे होनहार बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैंने देख ली है। थैंक यू सो मच। ये बच्चे भी, लड़के भी लेके खड़े हैं। लड़कियां बेचारी वो ज्यादा मेरे करीब आ जाती हैं, लड़के जरा दूर रहते हैं। आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ। वो बच्चियां खातून होने की वजह से मेरे पास आ जाती हैं, बच्चे जरा डिस्टेंस पे रहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मुझे अपने बेटों से उतना प्यार नहीं है, उससे ज्यादा प्यार है मुझे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। वो जो सबसे पीछे खड़ा है ना, उसका मुझे नजर नहीं आ रहा, वो भी जरा देखें क्या है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। जीते रहो, खुश रहो। फोटो करो। थैंक यू। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। सो स्वीट। वालेकुम अस्सलाम। भी किसने बनाई? मैंने बनाई है। खुद बनाई है? सो नाइस। थैंक यू बेटे, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। ओह, वेरी नाइस। यूनिवर्सिटी हल्दिया की तरफ से आपके लिए तैयार है। थैंक यू सो मच। लिखा हुआ है मैडम मरियम मुझ जैसे टैलेंट को। सो नाइस, थैंक यू बेटे, थैंक यू। हाय, सो स्वीट, सो नाइस। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वो भी आ जाओ, आ जाओ। हाँ जी, अभी करते हैं बात, पहले बात कर फिर सेल्फीज, ठीक है? थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटा, लाओ दे दो। थैंक यू। इतना प्यार मिल रहा है मुझे, मैं शुक्रिया नहीं आप सबका अदा कर सकती। ये क्या है बेटा? ओह, थैंक यू सो मच। ये यूनिवर्सिटी ऑफ लैया तो बहुत प्यार लेके आई है मेरे लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। लो पकड़ो, थैंक यू सो मच। मैम आपसे एक बात। हाँ बेटे। और स्कॉलरशिप में जो है ना, उम्र की वो लगाई हुई है उन्होंने। उम्र की वो खत्म कर। क्या? आपकी क्या उम्र है? हमारे मुझे तो कोई मसला नहीं है, कुछ रिजर्विंग स्टूडेंट है जिनकी उम्र ज़्यादा है। राना देख लो। हाँ जी। मैम मैं चाहती हूँ मैं चेक आपके हाथ से रिसीव करूँ। अच्छा, Yes, इसमें है चेक? जी। थैंक यू। अच्छा, गले लगने लग जाओ। ओह, थैंक यू बेटा, मैम हमने तर्जुमान बना थैंक यू, मैम आपको बनाई है। ओह थैंक यू। कितना अच्छा लिखा है बेटे, कितना अच्छा लिखा है। थैंक यू, मेरा दिल जीत दिया आप लोगों ने। थैंक यू सो मच। मैम जी जानिए। ये चेक आपके हाथ से रिसीव करना लो, है। ले लो, ये लो। टिक बना दो। मैम साथी बना वो देखो, वो पिक्चर बन रही है। थैंक यू। मैम जी ने गले लगना है। आओ लग जाओ, ये लो जी, ये ले जाओ। आओ लग जाओ गले। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, थैंक यू, सो नाइस। ये किसने बनाई है? इतनी परफेक्शन। दिस इज, ये मेरे से भी अच्छी फोटो बना दी आपने। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल। हाँ, ओह थैंक यू, थैंक यू, कॉलेज के लिए स्वागतम कॉलेज। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। मेरे प्यारे होनहार बच्चों, आप सबको स्कॉलरशिप मिलने पर मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत मुबारकबाद। आप सबको मुबारक हो। और आज घर जाके मेरी तरफ से अपने वालिदैन को भी मुबारकबाद देना, अपने घर वालों को भी मुबारकबाद देना, और अपने वालिदैन को मेरा एक मैसेज भी देना कि जितना आज उनको आप पे फ़ख्र है, उससे ज़्यादा मुझे अपने बच्चों पे फ़ख्र है। आज मैं हर डिवीज़न में खुद गई हूँ, मैंने बच्चों को खुद जाके स्कॉलरशिप्स दिए हैं और मुझे खुशी है मैं ये कर सकी। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं खुद गई, खुद चल के बच्चों के पास गई, खुद उनको स्कॉलरशिप्स दिए। तो मुझे समझ आई
कि उन बच्चों के क्या मसाइल हैं। अभी एक बच्ची ने जो मेरे लिए इतने अच्छे शेर लिख के लाई थी, मैं उस बच्ची को ये, उसने कहा आप दिल से ये शेर सुनना, ये दिल से बात सुनना। तो मैं उस बच्ची को ये कहना चाहती हूँ और आप सब बच्चों को ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपकी हर बात दिल से सुनती हूँ और मैं वो भी बात दिल से सुनती हूँ जो आपने नहीं कही। आज आखिरी डिवीज़न है ये होनहार स्कॉलरशिप्स का, और इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज़ शुरू होगी। लेकिन ये रिश्ता जो आपने मेरे साथ मेरे बेटों और बेटियों कायम कर लिया है, जितना प्यार आपने मुझे दिया है, जितनी अफेक्शन मुझे आप सबसे मिली है, मेरी ज़िंदगी का हासिल है ये सारी अफेक्शन, ये प्यार, ये मोहब्बत जो मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ। और अगर मैं ये, मुझे हर जगह बहुत प्यार मिला नौजवानों से, बहुत ओनरशिप मिली, बहुत मोहब्बत मिली, लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि डीजी खान ने सबको बीट कर दिया है तो इट वोंट बी एन एग्जैजरेशन। और आप सब ने जिस तरह माँ पुकार के, माँ कह के, माँ की तरह का रिश्ता मेरे साथ बना। बच्चों, मुझे अपने हाथ उठा के बताओ कि दुनिया का हर रिश्ता टूट सकता है, माँ और बच्चे का रिश्ता तो नहीं टूट सकता ना। तो मैं ये जो रिश्ता आपसे बना के जा रही हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का हासिल है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आई वॉन्ट टू थैंक ईच वन ऑफ यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। थैंक यू वेरी मच। तो स्कॉलरशिप्स की तकसीम तो आज ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बहुत जल्दी मेरे बच्चों, मैं ये लैपटॉप्स लेके और ई बाइक्स लेके आपके पास आऊँगी। मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ना सिर्फ स्कॉलरशिप या फीस की जो प्रेशर्स होते हैं उससे आज़ाद होकर अपनी पढ़ाई करें, बल्कि अच्छी सवारी पर अपने कॉलेज, अपने यूनिवर्सिटी जाएं और उनको अच्छी लर्निंग एड्स, अच्छी टेक्नोलॉजी उनको दस्तयाब हो, ताकि वो अपनी असाइनमेंट्स, अपना होमवर्क, अपनी रिसर्च जो है वो बेहतरीन तरीके से कैरी आउट कर सकें। और बच्चों, एक बात बताऊं, आपने इतना प्यार दिया मुझे, आपकी तरफ से मुझे जो रिस्पांस मिला, आपको पता है मुखालिफिन, मैं रोज़ टीवी देखती हूँ तो मुखालिफिन ये कहने पे उनको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या हो गया है, वो कोई वजह तलाश कर रहे हैं कि वो क्या कहें कि ये उनके सामने, ऑनेस्टली इट इज़ नॉट लेस दैन अ मिरेकल। उनको समझ नहीं आ रही कि वो इस मोहब्बत को जो आपने मेरे साथ कायम कर ली और जो मेरी आपके साथ हो गई है, उनको समझ नहीं आ रही वो इसका क्या नाम दें। तो कल मैं टीवी देख रही थी तो वो कह रहे थे कि ये तो सारा कोरियोग्राफ्ड होता है, सारा स्टेज्ड होता है, ये सारा ड्रामा है, चंद बच्चों को इकट्ठा किया होता है, उनको सिखाया होता है, वो आके ये कर जाते हैं। तो मैं ये समझ रही थी कि इन बेचारों का कसूर नहीं है, इन्होंने झूठ में आंख खोली, झूठ में पले बड़े, झूठ में इस दुनिया से चले जाएंगे, इनको पता ही नहीं है सच्ची मोहब्बतें क्या होती हैं। और बच्चों, जितनी मोहब्बत आपने मुझे दी है ना, अब मेरे पे और ज़्यादा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ है वो मेरे कंधों पे और भी ज़्यादा आ गया है। इस मोहब्बत का जवाब मैं और ज़्यादा मोहब्बत से दूंगी, और ज़्यादा खिदमत से दूंगी, और आपके लिए और ज़्यादा स्कीम्स ला के दूंगी इंशाअल्लाह ताला। और मैं आज लाहौर से डीजी खान आई हूँ क्योंकि मुझे एहसास है कि मेरे पे पाकिस्तान के, पंजाब के इन बेटों और बेटियों की जिम्मेदारी है। मेरे कंधों पर आपका बोझ है, आपके ख्वाब पूरा करने का बोझ है, मेरे कंधों पर आपके एक बेहतर आज और उससे भी बेहतर मुस्तकबिल का बोझ है, जिसको मैं बहुत अच्छे तरीके से, मैं उस फ़र्ज़ को आपके साथ मिल के अदा करना चाहती हूँ। और हकीकत यही है कि हर रोज़ आपके लिए
आपकी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने के लिए, आपके फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए, आपकी तालीम के मयार को बेहतर बनाने के लिए, आपकी तालीम को जो एक्सेस है उसको बेहतर बनाने के लिए मेरे पास अब दिन रात मेहनत करने के सिवा अब कोई रास्ता नहीं है। और मैं आज अल्लाह ताला के सामने बहुत आजिज़ी से सर झुका के मैं ये कहती हूँ कि अल्लाह ताला गवाह है, और मेरे जो ये बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं जिनको स्कॉलरशिप्स मिला है, आप में से हर बेटा और हर बेटी, हर होनहार जो मेरा स्टूडेंट है यहाँ पर, वो ये गवाही दे सकता है कि एक भी स्कॉलरशिप 30,000 स्कॉलरशिप्स अक्रॉस पंजाब मिले बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के। तो हर बच्चा आप में से ये गवाही दे सकता है कि एक भी स्कॉलरशिप मेरिट की वायलेशन में नहीं गिर दिया गया, एक भी स्कॉलरशिप। और अगर कोई ये कह दे कि इस बच्चे को स्कॉलरशिप किसी की सिफारिश पे मिला है, किसी मिनिस्टर की सिफारिश पे मिला है, किसी चीफ मिनिस्टर की सिफारिश पे मिला है, किसी MNA MPA की सिफारिश पे मिला है, तो मैं इस्तीफा दे के घर चली जाऊंगी। मैं अल्लाह ताला के हजूर, थैंक यू, और मेरे बच्चों, मैं अल्लाह ताला के हजूर आजिज़ी से शुक्र अदा करती हूँ कि आपका जो हक था वो मैं हकदार को पहुँचाने में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, एहसान है। और आपने मुझे हर तकरीर में, अभी मैं बच्चों को दे रही थी स्कॉलरशिप्स, एक बच्ची को मैंने पूछा आपके वालिद क्या कहते हैं, कहती वो फ्रूट और सब्जी की रेडी लगाते। एक बच्ची को पूछा आपके वालिद क्या करते, कहती मेरे वालिद हयात ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों को ये स्कॉलरशिप्स गए हैं। आप लोग मेरा शुक्रिया बोलते हो। अभी भी उन बच्चों ने थैंक यू का पोस्टर उठाया हुआ है। ऑनेस्टली मुझे जब आप थैंक यू कहते हो तो मुझे तकलीफ होती है। इसकी वजह यह है कि यह आपका हक था जो आपको मिला है। और इस हक को पाने के लिए आपने कोई थोड़ी मेहनत नहीं की। वसाइल, महदूद वसाइल के अंदर रह के इतना ज़बरदस्त काम करना, इतना ज़बरदस्त रिजल्ट लेके आना, इतना अच्छा पढ़ना लिखना, आगे बढ़ना, ये कोई छोटी काम नहीं है। आप लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे हो। आप लोग सिर्फ हीरोज नहीं हो, सुपर हीरोज हो माशाल्लाह। ऑनेस्टली आई मीन दैट। और आपने शुक्रिया भी नहीं बोलना, आपने सर उठा के स्कॉलरशिप लेना है। ये आपकी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अल्लाह ताला ने आपको कामयाबी दी है। अल्लाह ताला ने आपको आपकी मेहनत का सिला दिया है। अल्लाह ताला ने आपको आपकी कमिटमेंट का सिला दिया है। मैं चाहती हूँ कि आप में से हर बच्चा सर उठा के फख्र से चले कि वो होनहार बच्चा है। हाँ, मैं अभी मिलती हूँ, लेकिन बातें सुननी भी तो जरूरी है ना। ये बातें अगर माँ अपने बच्चों से नहीं करेगी तो ये बातें अधूरी रह जाएंगी बेटा। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसमें 65% जो आबादी है वो यूथ है। अब चाइना है, जापान है, ये लोग एजिंग आबादी है, इनकी आबादी जो है वो एज कर रही है। लेकिन पाकिस्तान के पास जहाँ और बहुत सारे अल्लाह ताला ने वसाइल की दौलत से माला माल किया हुआ है, तो पाकिस्तान के अंदर 65% यूथ है, जिसका मतलब ये है कि अगले चंद साल में जो यूथ है वही पाकिस्तान का झंडा उठा के पाकिस्तान के फैसले करेगी इंशाअल्लाह ताला। और आप अपने आप को छोटा ना समझना। आप में से हर बेटा और हर बेटी पाकिस्तान है। आप अपने आप को पाकिस्तान समझकर अपने फैसले करना। और आपकी वजह से, आपकी मेहनत से न सिर्फ ये कि आपका अपना फ्यूचर जो है वो खूबसूरत बनेगा, आप आगे बढ़ोगे, आप अपने वालिदैन के लिए जो है वो एक अच्छी ज़िंदगी उसमें तब्दीली लेकर आओगे, बल्कि आप में से हर शख्स
पाकिस्तान की तरक्की में, पाकिस्तान की उड़ान में अपना हिस्सा डालेगा इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू बच्चों। अब इंशाअल्लाह आपको लैपटॉप्स भी मिलेंगे, 1 लाख बिल्कुल फ्री इलेक्ट्रिक बाइक्स भी मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपने अपनी माँ को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बिठाया है, तो अब आपके पास एक ऐसा चीफ मिनिस्टर है जो चीफ मिनिस्टर से ज़्यादा आपकी माँ है। और मैं जिस तरह जुनेद, मेहरुन्निसा और मानूर की माँ हूँ, मैं उससे ज़्यादा आपकी माँ हूँ, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों पे है। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का हर आने वाला दिन पहले से बेहतर हो, हर दिन। और मैं ये नहीं चाहती कि देखो, जिनके पास वसाइल हैं, जिन बच्चों के पास, अल्लाह ताला उनको और दे, लेकिन वो जहाँ भी चाहे दाखिला ले लेते हैं, वो लम्ज़ में चले जाते हैं, वो नस्ट में चले जाते हैं, वो फास्ट यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं। लेकिन अब मेरा कोई बच्चा जो अहल है, जो मेहनत करने वाला है, मेहनती है और मेरिट पे है, अब वो सिर्फ इसलिए तालीम से, आला तालीम से, आला यूनिवर्सिटी से, आला कॉलेज से महरूम नहीं रहेगा क्योंकि उसके पास वसाइल की कमी। और इस बार मैं 30,000 स्कॉलरशिप्स दे रही हूँ इंशाअल्लाह ताला। अगली बार इंशाअल्लाह ये जो अब नया फिस्कल ईयर आ रहा है, इसमें ये स्कॉलरशिप्स को 30,000 से बढ़ा के मैं 50,000 तक लेके जाऊंगी इंशाअल्लाह। और बहुत जल्दी हम सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए भी मैं ये स्कॉलरशिप्स लेके आ रही हूँ। और आप जानते हो बच्चों, मुझे जितनी रिक्वेस्ट आ रही हैं खैबर पख्तूनख्वा के बच्चों की कि मैडम आप पंजाब की चीफ मिनिस्टर है, लेकिन अल्लाह का वास्ता है हमारे बारे में भी सोचो। तो मेरा दिल है कि मैं खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के बच्चों के लिए भी स्कॉलरशिप्स लेके जाऊं। बच्चों, मैं आपसे इस स्कॉलरशिप के रिटर्न में कुछ नहीं मांगती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि आप मेहनत करो, अपनी ज़िंदगी संवारो, अपना मुस्तकबिल संवारो, अपने माँ बाप को अपने ऊपर फ़ख्र करने का मौका दो। मैं हर जगह जाके ये बात कहती हूँ और मैं इसको कह के थकती नहीं हूँ कि जिस बच्चे को उसके माँ बाप की दुआ होती है, वो बच्चा कभी किसी मैदान में नहीं नाकाम हो सकता। ये लिखवा के ले लो मेरे से। जिस बच्चे के वालिदैन उससे राज़ी हैं, उसका रब भी उससे राज़ी है। और मैं आपके सामने एक मिसाल हूँ। मैं अपने ऑफिस के लिए जब घर से निकलती हूँ तो मैं अपने कमरे से सीधा पहले अपने वालिद के पास जाती हूँ, मैं उनको सलाम करती हूँ, उनसे दुआ लेती हूँ और उसके बाद मैं गाड़ी में बैठती हूँ। इसी तरह जब मैं अपने घर वापस आती हूँ, चाहे मैं जितनी भी थकी हूँ, जितनी भी मुझे देर हो जाए, मैं अपने कमरे में नहीं जाती। घर एंटर होते साथ ही मैं अपने वालिद के कमरे में जाती हूँ, पहले उनको सलाम करती हूँ, उनकी दुआ लेती हूँ, फिर अपने कमरे में वापस जाती हूँ। और आज अगर अल्लाह ताला ने मुझे इस चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे पहुंचाया तो ये अल्लाह ताला के फजल के बाद मेरे माँ बाप की दुआ है। तो मैं ये चाहती हूँ बच्चों कि आप अपने माँ बाप की दुआ लो। कभी गुस्सा भी आ जाए तो उनको आंसर बैक नहीं करना, और बड़े छोटे का लिहाज करना है। कभी बदतमीजी नहीं करनी, बदतहजीबी नहीं करनी, लाइन को क्रॉस नहीं करना। उससे किसी का कुछ नहीं जाता, हमारी अपनी ज़बान ख़राब हो जाती है, हमारे अपने मॉरल्स ख़राब हो जाते हैं। तो मैं कभी ये नहीं कहूँगी, चाहे वो मेरा बदतरीन मुखालिफ ही क्यों ना हो, कि आप किसी को गाली निकालो, किसी को बुरे बुरे इल्काबात से नवाजो। मैं कभी ये नहीं चाहूँगी, क्योंकि मैं आपकी माँ हूँ, मैं आपका भला चाहती हूँ। मैं आपको गलत काम की तरगीब नहीं दे सकती। इसी तरह बच्चों, जहाँ पर पाकिस्तान को और मसाइल का सामना है, पाकिस्तान को एक और बड़े मसला जो टेक्नोलॉजी का रेवोल्यूशन आया है, उसने जहां हमारे लिए सोशल मीडिया ने, डिजिटल मीडिया ने हमारे लिए चीज़ों को बहुत आसान कर दिया है, दुनिया को ग्लोबल विलेज बना दिया है, वहीं पर उस पाकिस्तान के अंदर खसूसन झूठ का एक सैलाब भी आया है। जब आपके पास अपना कोई काम करने के लिए ना हो, कोई कारकर्दगी दिखाने के लिए ना हो, आपने 4 साल में एक पत्थर उठा के इधर से उधर ना रखा हो, तो आप 4 साल का इख्तिताम कैसे करते हैं? वो चोर है, वो खा गया है, उसको पकड़ लो, उसको घसीटो, आग लगा दो, सर तोड़ दो, फिर आप ये करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि मेरे बच्चे पढ़े लिखे हैं,
मेरे बच्चों के पास अल्लाह ताला का दी हुई अकल है, दानिश है, समझ है, मेंटल शार्पनेस है, पढ़ाई ने आपके जो दिमागी सलाहियतें हैं उनको और ज़्यादा होन किया है। तो मेरे बच्चों के पास ये सलाहियतें हैं। बच्चों, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी सोशल मीडिया पे देखो, झूठ का एक बाजार गर्म हुआ होता है। कोई अभी सच तस्मे बांध रहा होता है, सच तस्मे बांध रहा होता है, झूठ पूरी दुनिया का चक्कर लगा के आ जाता है। तो मैं ये समझती हूँ, थैंक यू। तो मैं ये समझती हूँ कि जब आपके सामने कोई पोस्ट आए, कोई रील आए, कोई ऐसी चीज़ आए, तो अपनी मैं ये नहीं कहती कि मुझे सपोर्ट करो, मैं सिर्फ ये कहती हूँ कि अपने मुल्क को अपनी नज़रों के सामने रखना। ये मुल्क हमारी माँ है, ये धरती हमारी माँ है। इस धरती से वफादारी हो सकती है, गद्दारी नहीं हो सकती। मेरी हुकूमत हो ना हो, ये मुल्क मेरा ही है। ये नहीं कि मेरी हुकूमत है तो मुल्क बहुत अच्छा है, मेरी हुकूमत नहीं है तो बाहर निकलो और आग लगा दो और जला दो और सर फाड़ दो और पेट्रोल बॉम्ब चला दो। ये नहीं हो सकता। इस मुल्क को आपने एक ही नज़र से देखनी है और वो है ये धरती माँ है हमारी, इसको माँ की नज़र से देखना है। और बच्चों, एक और बात भी मैं कहना चाहती हूँ, आपका जो भी आपका फैसला हो, जिस तरह ये स्कॉलरशिप्स आपको मेरिट पे मिले, इसी तरह आपका हर फैसला, चाहे वो किसी को परखना हो, वो हर फैसला आपका मेरिट पे होना चाहिए कि मेरे मुल्क के लिए कौन क्या कर रहा है। क्योंकि ये आपका अकेले का फैसला नहीं है। जो फैसला आज आप करोगे, क्योंकि यूथ के हाथ में डिसीजन मेकिंग पावर है, मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग मेरे हेल्पिंग हैंड्स बनो। मैं चीफ मिनिस्टर ऑफिस में आपकी मदद के बगैर कुछ नहीं कर सकती। और जो इंस्पिरेशन मैं आपसे ड्रॉ करती हूँ, जो मैं इंप्रेशन यहाँ से लेके जाती हूँ, मैं उसको अपने ऑफिस में बैठ के फिर मेहनत से हकीकत में डालने की कोशिश करती हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि आप में से कोई बच्चा भी गाली गलोच, पगड़ियाँ उछालना, झूठ बोलना, झूठ का यकीन करना, कोई बच्चा अपने मुल्क के खिलाफ कदम उठाना तो दूर की बात है, मेरा कोई बच्चा भी इस बारे में कभी सोचेगा भी नहीं। हमारी मुल्क हमारी रेड लाइन है, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। और शुहदा हो, पुलिस हो, रेंजर्स हो, कोई भी हो, वो सब हमारी फोर्सेस हैं। आपको कभी मुश्किल आती है तो आप पुलिस को आवाज देते हो, पुलिस आपकी मदद के लिए आती है, वो जैसी भी है, उसमें कमियां हैं, कोताहियां हैं, लेकिन वो आप ही की फोर्स है, आपकी मदद के लिए आती है। और वो रेंजर्स जिनको पॉइंट ब्लैंक रेंज पे गोलियां मार के शहीद किया गया है, वो वही लोग हैं जो हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए, सरहदों की हिफाजत के लिए, आपकी जानों की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। उन वर्दियों को डंडों पे टांगा गया जिन वर्दियों को पहन के लोग अपने मुल्क, अपनी मिट्टी, अपनी मां की खातिर शहीद होते हैं। और आज भी थैंक यू, और आज भी प्रोपेगेंडा कौन कर रहा है कि ये सारा स्टेज शो है? ये प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जिन्होंने बच्चों के हाथ में कभी स्कॉलरशिप्स नहीं दिए, पेट्रोल बॉम्ब थमाने के जो आदी हैं, वो आज भी ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। प्रोपेगेंडा वो कर रहे हैं जो पुलिस और रेंजर्स के सर फाड़ने के आदी हैं। और मैंने खुद, मेरा उस दिन शर्म से सर झुक गया जब मैं ये खैबर पख्तूनख्वा के हुकूमत की जानिब से पंजाब के ऊपर हमला हुआ था। बच्चों, मैं आपको कभी नहीं कहूँगी हमारा ताल्लुक पंजाब से, लेकिन पंजाब से पंजाबी होने से पहले हम पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तान जैसा हमारा फ़र्ज़ हमारे माँ बाप की तरफ है, हमारे घर वालों की तरफ है, इसी तरह हमारा एक बहुत बड़ा फ़र्ज़ हमारे मुल्क की तरफ है। हम सब के कंधों पे वो फ़र्ज़ है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम सब ने उसको मिल के अदा करना है। तो मैं तो आपको कभी नहीं कहूँगी कि वही मंसूबे जो आपकी फलाह बहबूद के लिए बनाए जाते हैं, चाहे वो मेट्रो बस हो या वो मोटरवेज़ हो। अब मोटरवेज़ आपके लिए बनाई जाती हैं, कनेक्टिविटी के लिए बनाई जाती है, आपके सफ़र को आसान करने के लिए नवाज शरीफ साहब ने इतनी मोटरवेज़ के जाल बिछाए हैं। हम मोटरवेज़ के जाल बिछाते हैं, वो मोटरवेज़ को ब्लॉक करके कहते हैं आ जाओ तोड़ दो आके सब। अब ये जो मेट्रो बस है, हमेशा इसके जो स्टेशन हैं उसको आग लगती है, इसको तोड़ते हैं आके। तो वो मेट्रो बस में मैं तो नहीं बैठती। उस मेट्रो बस में जो नहीं अफोर्ड कर सकता
अच्छी सवारी, वो बाइज्जत सवारी में बैठ के अपने काम पे जाता है, अपने काम से वापस आता है। और मैं ज़रूर ये बात कहूँगी कि आप ये देखो कि जो बच्चे इनके वर्गलाने में आ गए पहले, मुझे तकलीफ़ है, आज वो कहाँ पड़े हैं? आज वो जेलों में हैं और उनको पूछने वाला कोई नहीं है। कोई बंदा उनको पूछने नहीं आया कि मेरे बच्चों तुम हमारे वर्गलाने में आ गए थे, हमारे कहने में, हमारे बहकावे में आके तुमने ये काम किया है जिसकी पादाश में आज तुम जेल में हो। तुम्हें कोई पूछने वाला है? पूछो उनके माँ बाप से जाके। जब उनके माँ बाप खाना खाते होंगे तो उनके दिल में ये ख्याल आता होगा, मैं भी जेल में रही हूँ, मुझे अंदाज़ा है कि माँ बाप सोचते होंगे पता नहीं मेरे बच्चे ने, मेरी बच्ची ने खाना खाया है कि नहीं खाया। और जब वो एक अपने घर में आसाइश से, आराम से रहते होंगे तो उनको ख्याल आता होगा कि हमारे बच्चे भी जेल की सलाखों के पीछे पड़े। तो ये उनके मुस्तकबिल को बर्बाद करने वाले, उनको 10-10 साल कैद सुनाने वाले, कैद में डलवाने वाले अपने बच्चे आराम से बाहर बैठे हुए हैं, उनको कोई खतरा नहीं है। इतना अच्छा काम है। नवाज शरीफ साहब के लिए कैंपेन 6 साल मैंने चलाई है ना, तो नवाज शरीफ साहब ने ये तो नहीं कहा कि मरियम तुम आ जाओ उस कौम के बच्चों को आगे कर दो। मैं खुद सड़क पे होती थी, मैंने भी रेजिस्टेंस की पूरी कैंपेन चलाई है, मैंने भी एक पॉलिटिकल सियासी कैंपेन चलाई है, विक्टिमाइजेशन का सामना किया है। लेकिन मैं आज अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके ये बात कहती हूँ कि आज तक मेरे बदतरीन मुखालिफ की हुकूमत थी जिसने मुझे डेथ सेल में डाला, उस सेल में मेरी माँ चली गई, मेरे वालिद, बूढ़े वालिद को जो दिल के मरीज थे उनको डाला, लेकिन आज तक कभी हमने ये नहीं कहा कि बाहर निकलो और अपने मुल्क को जला दो, क्योंकि हुकूमत किसी और की हो, मुल्क तो मेरा है, पाकिस्तान तो मेरा है। और आज वो बच्चे माफी मांग मांग के बाहर आ रहे हैं। अगर इतना ही अच्छा काम किया था तो माफी क्यों मंगवानी पड़ी? और माफी बच्चों को सिखाया किसी और ने, भुगतना बच्चों को पड़ा। कभी किसी के बहकावे में मत आना। एक तरफ हम हैं, चाहते हैं बच्चे पढ़े लिखें, अपना कारोबार करें, अच्छी नौकरियां उनको मिलें, अपना मुस्तकबिल संवारें, अपने घर वालों का मुस्तकबिल संवारें, और दूसरी तरफ जेल भेजने की पूरी तैयारी है बच्चों को कि हमारा सियासी काम हो जाए। कोई बच्चा जेल जाता है तो जाता है, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो तो हो, उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाए तो हो जाए। जो अपने बच्चों को दूर रखता है और कौम के बच्चों को खतरे में डालता है वो आपका हमदर्द बिल्कुल नहीं है। और आप लोग समझदार हो, आप नहीं देख रहे कि 4 साल पहले महंगाई 38, गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल था, लोग फाके कर रहे थे, और आज वही आप देख रहे हो ना कि आज वही महंगाई जो है वो 38% से कम होकर नीचे 4% पे आ गई है माशाल्लाह। वही रोटी जो 25-30 रुपए की हो गई थी, वो रोटी आज पंजाब के अंदर अल्लाह के फजलो करम से 12 रुपए की मिल रही है। मैं रोज रोटी की प्राइस चेक करके सोती हूँ, क्योंकि गरीब आदमी सिर्फ रोटी खाता है, उसके बच्चे रोटी खाते हैं। रोटी अगर सस्ती होगी तो उसका पेट भरा रहेगा, उसके बच्चों का पेट भरा रहेगा। थैंक यू, थैंक यू। और बच्चों, एक तरफ 20-20 घंटे की लोड शेडिंग है और दूसरी तरफ कोई था ना जो 14,000 मेगावाट बिजली बना के जीरो लोड शेडिंग करके चला गया था मुल्क में, था या नहीं था? और एक तरफ दहशतगर्दी है, कहा जाता है कि वो दहशतगर्द हमारे भाई हैं, उनके लिए दरवाजा खोल दो, और आज दरवाजे खोले हैं तो देखो खैबर पख्तूनख्वा का क्या हाल है, गली गली में धमाके हो रहे हैं और शहीद हो रहे हैं लोग। और एक तरफ दहशतगर्दी है, दूसरी तरफ अमन है, तरक्की है। और मुझे पता है कि मेरे बच्चे अमन का रास्ता चुनेंगे, तरक्की का रास्ता चुनेंगे, अपनी तरक्की का रास्ता चुनेंगे। और एक तरफ ये भी स्पेशली मेरे बेटों के लिए जो यहाँ पे बैठे हैं, मुझे पता है वो मेरी बात बहुत गौर से सुन रहे हैं, कि एक तरफ मदीना मुनव्वरा में जब ये गए तो कौम की बेटियों पे आवाज़ें कसीं, वहाँ पर हरम के अहाते में गालियाँ निकाली गईं, और दूसरी तरफ मैं आपको क्या तलकीन करती हूँ, मैं आपको ये कहती हूँ कि आपका बदतरीन मुखालिफ हो, सियासी मुखालफत जायज़ है, लेकिन अगर वो तहजीब के दायरे के अंदर हो, अगर वो सियासी हो। ये बेटियां भी बैठी हैं, मैं बताना चाहती हूँ कि मुझे भी
भरे जलसों में मेरे पे आवाजें कसते थे, मुझे नाम ले लेके बुलाते थे, ज़ुमाइनी जुमले मेरे ऊपर कसे जाते थे खुलेआम। तो वो कौम के बेटों को क्या दर्स दे रहे हैं कि जब किसी की बेटी को देखना तो उसको आवाजें कसना? तो मैं तो आपको कभी ये नहीं कहूंगी। मैं अपने बेटों को खास तौर पे ये कहूंगी, चाहे आपकी अपनी माँ हो, आपकी अपनी बहन हो, आपकी अपनी बेटी हो, या वो किसी और की माँ हो, किसी और की बहन हो, किसी और की बेटी हो, उसको इज्जत की निगाह से देखना, उसकी इज्जत करना, उसकी हुर्मत पे आंच ना आने देना, ये कौम के बेटों का फर्ज है। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम 9 मई वाले नहीं है, हम 28 मई वाले। 28 मई को याद है ना क्या हुआ था? तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि हम 9 मई वाले नहीं हैं, हम 28 मई वाले हैं। हम पाकिस्तान वाले हैं, हम पाकिस्तान की इज्जत के रखवाले हैं, और हम तजलील की ज़ुबान उनको मुबारक हो, हम तो तदरीस की ज़ुबान वाले हैं। हम डंडा बरदार नहीं हैं बच्चों, हम कीलों वाले डंडे नहीं उठाते, हम डंडा बरदार नहीं हैं, हम इल्म के अलम बरदार हैं। और थैंक यू। और मैं ये चाहती हूं कि आप में से हर बच्चा खूब पढ़े, खूब लिखे, क्योंकि देखो वसाइल की कमी हो सकती है, सबके वसाइल एक जैसे नहीं होते, ये कुदरत की तकसीम है। मेरी कोशिश है कि वसाइल भी आपके बेहतर हों, ताकि आपकी जो पॉकेट है, आपकी जो जेब है, वो एक्सपैंड करे, ताकि आपके पास भी पैसा हो, आप अपने बच्चों पे खर्च कर सको, अपने घर वालों पे खर्च कर सको, अपनी ज़िंदगी के मेयार को बेहतर बनाने में खर्च कर सको। इसलिए मैंने एक स्कीम लॉन्च की है बच्चों, जिसमें आप भी अप्लाई कर सकते हो। 3 करोड़ का कर्जा, 3 करोड़ तक का कर्जा, 10 लाख रुपए से लेके 3 करोड़ रुपए तक का कर्जा आपको 100% सूद फ्री दिया जाएगा, जिससे आप अपना कोई ज़ाती कारोबार शुरू कर सकते हो। उसके लिए अगर कारोबार शुरू करने के लिए आपको ज़मीन चाहिए, आप मुझे लिख सकते हो, आपको इंशाअल्लाह ताला आसान लीज के ऊपर ज़मीन भी दी जाएगी, ताकि आप आज फैसला करो और कल अपना कारोबार शुरू करो, आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और ये ना हो कि आप डिग्रीज ले लेके हाथ में फिरते रहो, डिग्रीज लेके, और आपको अच्छी नौकरी ना मिले। मैं अभी राना सिकंदर को यहाँ पर कह के जा रही हूँ कि आपको जो यहाँ पर जो चीज़ भी इस यूनिवर्सिटी में डेरा गाजी खान में दरकार है, वो आपको मिले। आपको इंक्यूबेशन सेंटर चाहिए, राना सिकंदर आपकी बहुत मेहरबानी, आपने बहुत अच्छे तरीके से इस होनहार प्रोग्राम को स्टेयर किया। 1 महीने से ये लड़का घर नहीं गया। आपको भी शाबाश, आपकी टीम को भी शाबाश, हायर एजुकेशन की टीम को भी शाबाश। लेकिन इनको जो इंक्यूबेशन सेंटर चाहिए वो इनको फौरन कल से शुरू करा दें, इनको बना के दें। और बच्चों, आओ मिल के ये अहद करते हैं कि हमारा जो कदम उठेगा पाकिस्तान के लिए उठेगा। और जहां तक आपकी पढ़ाई की बात है, आपके लिए रोजगार के, पढ़ाई के अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, मेरा आपसे ये वादा है कि आप लोग पढ़ते जाओ, आपके रास्ते की तमाम मुश्किलात में अल्लाह ताला के फजल से चुन चुन के हटाती रहूँगी। और जो मेरे पास वसाइल हैं, जितने भी पंजाब के पास वसाइल हैं, वो इंशाअल्लाह ताला मरियम नवाज का वादा करके जा रही है, आपके कदमों में सारे वसाइल रख दूँगी मैं। तो मुझे ज़रा बताना कि ये मीर चकर खान रिंद यूनिवर्सिटी कहाँ है बैठी हुई है? ये बैठी हुई है। और यूनिवर्सिटी ऑफ लिया, बड़ी आवाज है भाई माशाल्लाह। गाजी यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान, वेरी नाइस। डीजी खान मेडिकल कॉलेज और HED कॉलेजेस कहाँ बैठे हुए हैं? थैंक यू डेरा गाजी खान डिवीज़न। यहाँ से जो मैं मोहब्बत लेके जा रही हूँ ना, 1 मिनट, जो मोहब्बत मैं यहाँ से लेके जा रही हूँ, वो मोहब्बत जो है उसका ना कोई नेमुल बदल है, ना मैं वो मोहब्बत को कभी रीपे कर सकती हूँ। हाँ, एक कोशिश हर रोज़ करूँगी कि आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आती जाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो।
मेरे साथ मिलके एक नारा लगाना पाकिस्तान जिंदाबाद का, और बहुत जोर से लगाना, आवाज गरजनी चाहिए, पाकिस्तान शाबाश, वेल डन, आई लव यू ऑल। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।